भारत के 7 महान साइंटिस्ट जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। हमारे देश में समय समय पर ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा किया है। तो आइए जानते हैं कौन है वो 7 ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। नंबर 1, चंद्रशेखर वेंकट रमन। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ पाने वाले सर सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर सन 1888 में हुआ था। इनके पापा साइंस और मैथ्स के टीचर थे, जिस कारण से उनकी कई किताबें पढ़ना सीवी रमन सर ने शुरू कर दी। इन्होंने स्पेक्ट्रम से संबंधित रमन इफेक्ट का आविष्कार किया, जिसके कारण इन्हें सन 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। नंबर 2, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। मेडिकल में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन सिंथेसिस के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इनका जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। हरगोविंद खुराना का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, पर हरगोविंद खुराना ने हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। जेनेटिक कोड को समझाने और प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सन 1968 में डॉक्टर खुराना को मेडिकल साइंस का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमेरिका ने उन्हें नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता भी प्राप्त की थी। इनका निधन 9 नवंबर 2011 को हुआ था। नंबर 3, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सन 1983 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 20 अक्टूबर सन 1910 को लाहौर में हुआ था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को तारों पर की गई अपनी खोज के लिए जाना जाता है। इन्होंने खगोल शास्त्र, फिजिक्स और मैथ्स के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के महान वैज्ञानिक व नोबेल प्राइज़ जीतने वाले सीवी रमन के भतीजे थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने माता पिता से हासिल की थी। 12 वर्ष में हिंदू हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इन्होंने फिजिक्स के स्नातक की डिग्री सन 1930 में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। चंद्रशेखर लिमिट की खोज के लिए हमेशा ही याद रखा जाएगा। इनकी मृत्यु 21 अगस्त सन 1995 को हुई थी। नंबर 4, एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट और भारत रत्न सम्मानित एपीजे अब्दुल कलाम को इंडिया का आज बच्चा जानता है। सन 1962 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया और उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में इंडिया का पहला स्वदेशी सैटेलाइट मिसाइल SLV-3 बनाया। 1980 में कलाम ने रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में स्टेबलाइज किया था। खास बात यह है कि अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। सन 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। नंबर 5, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर सन 1858 को बंगाल में हुआ था। सर जगदीश चंद्र बसु को इंडिया के प्रमुख साइंटिस्ट में गिना जाता है। इन्हें फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी और आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। बसु ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑप्टिक्स ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स पर रिसर्च की और बॉटनी में कई सारी डिस्कवरीज की थी। इसके बाद उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे कैस्कोग्राफ कहते हैं। कैस्कोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पौधे की ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। बसु ने कैस्कोग्राफ की हेल्प से प्लांट्स के टिप मूवमेंट को रिकॉर्ड किया और तो और वो उसे 10,000 गुना तक बढ़ा भी सकते थे, जिससे उन्होंने ये खोजा कि एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यू में काफ़ी समानता होती है। वे सर जगदीश चंद्र बसु ही थे जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि प्लांट्स में भी जीवन होता है। इन्हें रेडियो साइंस और बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का फादर माना जाता है। इनकी मृत्यु 23 नवंबर सन 1937 को हुई थी। होमी जहांगीर भाभा ये इंडिया के महान परमाणु वैज्ञानिक थे जिनको भारत की एटम एनर्जी प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। वे भाभा ही थे जिनके प्रयासों के कारण ही इंडिया आज वर्ल्ड के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों में शामिल है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को मुंबई के एक संपन्न पारसी फैमिली में हुआ था। इन्होंने कॉस्मिक रेस पर भी काम किया, जो कि अर्थ की तरफ आते हुए एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है। इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु एरोप्लेन क्रैश में 24 जनवरी 1966 को हुई थी। बीरबल साहनी। इंडिया के बेस्ट पेलियो जियो बॉटनिस्ट डॉक्टर बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 में शाहपुर जिले के भेड़ा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह जगह आज पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम
रुचिराम साहनी था। इनके पिता एक शिक्षा शास्त्री, विद्वान और समाज सेवी थे, जिन्होंने बचपन से ही बीरबल के अंदर साइंस को बढ़ावा दिया। बीरबल साहनी ने इंडिया का सब कॉन्टिनेंट्स की स्टडी की थी और उन्होंने इस काम में बहुत सफलता पाई। इन्होंने लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की। पूरा वनस्पति के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान है। बीरबल साहनी की विख्याति पूरे विश्व में है।